अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि बनी इसराइल में दो दोस्तों का वाक़या। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बनी इसराइल में दो दोस्त थे, एक इनमें गुनाह किया करता था और दूसरा खूब इबादत किया करता था। आबिद जब भी गुनाहगार को गुनाह करते हुए देखता तो उससे कहता, गुनाह से रुक जा। एक दिन उसे गुनाह करते हुए देखा तो फिर कहा कि बाज आ जा। उसने कहा, मुझे मेरे रब पर छोड़ दे, मैं जानूं और मेरा रब जाने, क्या तुझको मुझ पर निगरान बनाकर भेजा गया है? आबिद ने गुस्से में आकर कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला तेरी मगफिरत नहीं करेंगे, या ये कहा कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। फिर दोनों का इंतकाल हो गया। आलम अरवाह में दोनों अल्लाह ताला के सामने जमा हो गए। अल्लाह ताला ने आबिद से पूछा, क्या तुम मेरे बारे में जानते थे कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, या माफ़ करना जो मेरे कब्ज़े में है, क्या तुम्हें उस पर कुदरत हासिल थी कि तुम मुझे माफ़ करने से रोक दो? कि जो दावा किया अल्लाह ताला तेरी मगफिरत नहीं करेंगे। और गुनहगार से इरशाद फरमाया, मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। इसलिए वो रहमत का उम्मीदवार था। और आबिद के बारे में फ़रिश्तों से फरमाया कि उसे दोज़ख में ले जाओ। हदीस शरीफ का ये मतलब नहीं कि गुनाह पर जुरात की जाए, इसलिए इस गुनहगार की माफ़ी अल्लाह ताला के फज़ल से हुई। ज़रूरी नहीं कि हर गुनहगार के साथ यही मामला हो, क्योंकि असूल तो यही है गुनाह पर सज़ा हो, और न ये मतलब है गुनाहों और नाजायज़ कामों से रोका ना जाए। कुरान और हदीस में सैकड़ों जगह गुनाहों से रोकने का हुक्म है और न रोकने पर वईद है, बल्कि हदीस का मंशा ये है, आबिद को अपनी इबादत पर यह गुमान नहीं होना चाहिए कि वो खुदाई इख्तियारात में दखल देकर इतनी बड़ी बात कहने की जुर्अत करे, कसम खाकर किसी की मगफिरत का इनकार कर दे, जबकि अल्लाह ताला को ये हक है कि जिससे चाहे बख्श सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।